नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल वी गुड क्लासेस में। तमाम क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे वी गुड क्लासेस हमारे लोगों के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है चैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसके बाद वीडियो शॉर्ट लाइव और उसके बाद है प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम क्लासेस नजर आएगी। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फिटर थ्योरी सेकंड ईयर निमी पीडीएफ, इसमें आपको फिटर थ्योरी सेकंड ईयर की क्लास मिलेगी। इसमें आपको सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तमाम क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फिटर थ्योरी जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्वेश्चन है, जो कि निमी के टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है तो सेकंड ईयर वालों के लिए यहाँ से क्वेश्चन और मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की रामबन क्लास यानी आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निमी की पीडीएफ उसके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप तमाम क्वेश्चन को देख सकते हैं। तमाम प्लेलिस्टों में अलग अलग तरीके से हमने अलग अलग क्लासों के अलग अलग सब्जेक्टों के क्वेश्चन को बांट रखा है, तो वहाँ से आप तमाम वीडियो और क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। अपन फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के निमी की जो PDF है उसके क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, जिसमें जो चैप्टर है बड़ा चैप्टर है असेंबली, उसके क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। असेंबली के क्वेश्चन अपन ने लगभग 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज इस वीडियो में अपन 91 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सारे निमी के PDF के क्वेश्चंस हैं और आपको पढ़ने भी यही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में लगातार निमी के PDF के जो क्वेश्चंस हैं वही पूछे जा रहे हैं, तो आपको कंप्लीट हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन की शुरुआत करें उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके मित्र भी इस क्लास को पढ़ सके, इसको अटेंड कर सके, ताकि वह भी अपनी जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से पास कर सके। देखिए क्वेश्चन है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। 230 डिग्री तक गर्म करके किस प्रकार की कटिंग टूल, एक कटिंग टूल होता है जिसको 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। तो देखिए ऐसा कौन सा कटिंग टूल होता है जिसको टेम्पर्ड किया जाता है 230 डिग्री गर्म करके, तो वह होता है टर्निंग टूल। कौन सा टूल होता है? टर्निंग टूल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 92, जो कि स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती हैं। स्टील जो होती हैं, स्टील जो धातु होती हैं उसमें नॉर्मलाइजिंग की जाती हैं, तो यह नॉर्मलाइजिंग वाली प्रक्रिया क्यों की जाती हैं। तो इसको करने का जो उद्देश्य होता है वह होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। रेजिस्टेंस होता है प्रतिबाधा, तो स्टील की प्रतिबाधा को कौन बढ़ाता है, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है, तो वह है हार्डनिंग। इसको कहते हैं हार्डनिंग। हार्डनिंग जो प्रक्रिया है वह स्टील के वियर होते हैं उनमें प्रतिबाधा को क्या करता है, प्रतिरोध को क्या करता है, बढ़ाता है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, एनीलिंग का उद्देश्य क्या है। एनीलिंग का उद्देश्य पूछा है, तो एनीलिंग का जो उद्देश्य होता है, एनीलिंग का जो उद्देश्य होता है वह स्टील को नरम करने के लिए, यानी कि स्टील को नरम करने के लिए एनीलिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर हेड स्क्रू में स्क्वायर हेड यानी कि स्क्वायर आकृति यानी कि वर्गाकार आकृति की टोपी होती है स्क्रू के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया स्क्रू। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्क्रू के स्क्वायर प्रकार की टोपी है, कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरीके के स्क्वायर हेड बनाने का कारण क्या है, यह आपको इस क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए, कार्य की जो सतह होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए स्क्वायर हेड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य पूछा है।
टेपर प्लग गेज का जो उद्देश्य है वह है परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद की जांच करें। परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद की जांच करें, यह उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं। तो एडजस्टेबल रिंग जो होती है उसमें लैप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं। तो स्लॉट देने का कारण है कि लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए, लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा है। कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं है और महंगा भी आता है, मतलब कि महंगा भी आता है और ढंग से काटने का उसमें गुण भी नहीं है। तो वह कौन सा है, वह है बोरोन कार्बाइड। बोरोन कार्बाइड उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लैपिंग क्या है। लैपिंग का नाम पूछा है कि लैपिंग है क्या। तो लैपिंग जो है वह प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस लैप टूल का नाम क्या है। लैप टूल आपके सामने दिख रहा है आपको, तो यह स्प्लिट बुश लैप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मल्टी स्टार्ड थ्रेड की लीड क्या है। तो यहाँ पर इस थ्रेड की जो लीड है वह पिच इनटू स्टार्टर्स की संख्या, पिच इनटू स्टार्टर्स की संख्या, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इस स्क्रू का प्रकार क्या है। यहाँ पर स्क्रू का प्रकार दिया है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर इस स्क्रू को लगाया जा रहा है, बड़ी साइज यहाँ पर दी है। तो यह स्क्रू, इस स्क्रू का प्रकार यानी कि किस प्रकार का स्क्रू है, तो यह कौन सा स्क्रू है। तो यह कौन सा स्क्रू है, तो यह ग्रब स्क्रू है। क्या है यह, ग्रब स्क्रू कहा जाता है इसको। अगला जो क्वेश्चन है वह है इस नट का नाम क्या है। यानी कि आपके सामने जो चित्र है इस नट का नाम पूछा है। इस नट का नाम क्या है। इस नट का नाम होता है केसल नट। क्या कहते हैं इसको, केसल नट कहते हैं। एक और क्वेश्चन आया है नट से संबंधित, इस नट का नाम क्या है। यहाँ पर फिर नट का नाम पूछा है, तो यह हेक्सागोनल वेल्ड नट है। ठीक है, ध्यान रखना, हेक्सागोनल वेल्ड नट, केसल नट अभी अपन ने पढ़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस रिंच का नाम क्या है। यहाँ पर ये रिंच दिया है जो नटों को खोलने के लिए काम में लेते हैं इसको। तो यह जो रिंच है इसका नाम क्या है। तो इस रिंच का नाम हुक रिंच है। ठीक है, हुक रिंच इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि स्क्रू का प्रकार क्या है। यहाँ पर स्क्रू का प्रकार पूछा है। यह जो स्क्रू आपके सामने है इस स्क्रू का प्रकार पूछा है, इसमें क्या है इसका नाम। तो इस स्क्रू का नाम होता है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। ठीक है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू इसको कहा जाता है। यह जो स्क्रू है ना एलंकी के द्वारा खोले जाते हैं। एलंकी आती है इनके लिए, तो यहाँ पर एलंकी डाली जाती है, फिर उसके द्वारा इसको खोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर है। यानी कि वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर है। तो वह है पिलर फाइल। क्या कहते हैं उसको, पिलर फाइल उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा। तो किनारों पर सिंगल कट होगा, वह वार्डिंग फाइल होगी। क्या होगी, वार्डिंग फाइल होगी। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखना, इस फाइल का नाम क्या है। यहाँ पर फाइल आपके सामने है, फाइल का नाम पूछा है। फाइल का नाम होता है ड्रेड नोट फाइल। ड्रेड नोट फाइल यह है, ध्यान से देख लीजिएगा आकृति, इसको अच्छे से याद कर लेना। इस गेज का नाम क्या है, गेज का नाम पूछा है। यह जो आपके सामने गेज है इस गेज का नाम पूछा है। इस गेज का जो नाम होता है थ्रेड प्लग गेज होता है। क्या गेज है, थ्रेड प्लग गेज इसको कहा जाता है।
तो आज अपन इस वीडियो में केवल यही क्वेश्चंस करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर अपन हाजिर होंगे, ठीक है। तो अपन इस जो ये PDF है इसके पूरा अपन हल करेंगे, इसके हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से सभी क्वेश्चनों के साथ हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तमाम क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे भी गोल्ड क्लासेस हमारे लोगों के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है चैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसके बाद वीडियो शॉर्ट लाइव और उसके बाद प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम क्लासेस मिल जाएगी। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फिटर थ्योरी सेकंड ईयर PDF, इसमें आपको फिटर थ्योरी सेकंड ईयर की क्लास मिलेगी, इसमें आपको सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फिटर थ्योरी की फर्स्ट ईयर वाले क्वेश्चन है, लेकिन निम्न के यहाँ आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है सेकंड ईयर वाले के यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की नॉर्मल क्लास यानी आपको फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के निम्न के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप तमाम क्वेश्चन को देख सकते हैं, तमाम क्लास में अलग-अलग तरीके से हम अलग-अलग क्लास के अलग-अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन को बांट कर हम वहां से आप तमाम वीडियो और क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।